गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुडविल हम लोग कर रहे थे। गुडविल में आज हम जो मेथड करेंगे वो है यूनिटी मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वार्षिकी पद्धति। अब इस वार्षिकी पद्धति के द्वारा जो ख्याति का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है आज हम इस क्वेश्चंस में समझेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लें क्या होता है ये। जब किसी फर्म को अधिक लाभ हो रहा है तो ये देखा जाएगा कि अधिलाभ भविष्य में कितनी अवधि तक प्राप्त हो रहा है। इस अवधि में 1 रुपये की वार्षिकी का गुणा करके ख्याति का मूल्य निकाल लिया जाएगा, अर्थात ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू 1 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। ये हमारा जो हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, जो ख्याति के बराबर ये फॉर्मूला है, किसका है? वार्षिकी पद्धति निकालने का। क्या होता है? गुडविल मतलब जैसे किसी व्यवसाय की जो रेपुटेशन से उसकी ज़्यादा इनकम होती है और इनकम से उसको लाभ भी अधिक मिलता है, तो वो लाभ उसकी रेपुटेशन से कितने वर्ष तक मिलेगा वो चीज़ हम इस ख्याति के जरिए ज्ञात करते हैं। अब इसमें हमको मेन कुछ नहीं करना है। वार्षिकी मूल्य में जैसे हमने सुपर प्रॉफिट निकाला था सेम वही है, बस इसमें गुडविल का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें हमको केवल क्या करना रहेगा, 1 रुपये की जो वार्षिक वर्तमान मूल्य है वो हमको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, और जो हमारी गुडविल आएगी सुपर प्रॉफिट मेथड से उसमें हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें समझ लें, क्वेश्चन देख लें। एक क्वेश्चन दिया उदाहरण का, इजी क्वेश्चन है, सभी जगह ऐसे ही आते हैं। एक फर्म में 50,000 रुपये की पूंजी लगी है, लाभ की सामान्य दर कितनी है? 10%। जैसा कि हमको सबको पता है पूंजी भी दी रहती है और 10%। 10% पर 3 वर्षों के लिए 10% पर 3 वर्षों के लिए 1 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य क्या है? 2.4885। तीनों वर्षों का औसत लाभ हमको कितना दिया है? 6,000 रुपये। अब आपको क्या करना है? ख्याति का मूल्य निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चंस में दिया रहता है वो लिखेंगे। कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है? 50,000 रुपये लिख दिए हमने। रेट ऑफ रिटर्न क्या लिखा? 10%। और एवरेज प्रॉफिट 6,000। इसके बाद गुडविल का मैंने जो फॉर्मूला था यूनिटी मेथड यानी वार्षिकी पद्धति वाला वो लिख लिया है। सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिटी ऑफ ₹1, जो हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्म की वैल्यू जो दी है यानी पूंजी जो दी है उस पर हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो परसेंटेज निकाल के क्या करेंगे, 50,000 का इंटू 10% निकाला तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं शुरू से जैसे हम सीखते आ रहे हैं उसी के अनुसार हमने 5,000 रुपये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। NP मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आपको पता ही है कि कैसे होता है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देते हैं। तो सुपर में से एवरेज में से हमने नॉर्मल माइनस किया तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 1,000 रुपये। ठीक है, अब 1,000 रुपये आ गया। हाँ 1,000 आ गए। उसके बाद हमने जो यूनिटी मेथड का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले का यूज़ किया है। 1,000 रुपये हमारा क्या था? सुपर प्रॉफिट इंटू जो वार्षिका का मूल्य क्वेश्चंस में दिया हुआ था तो हमने यहाँ लिख दिया 2.48685 और 1,000 का मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पॉइंट लगाने में अगर प्रॉब्लम आती है तो ये देख लिया अगर जैसे मैंने 1,000 से इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 3 जो जीरो थी इधर आ गई है। अब हम ये देखेंगे कि जो मल्टीप्लाई अब करते हैं तो उसमें डेसिमल कैसे लगाते हैं। सबसे पहले काउंट करो पीछे से, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव आ रहा है तो हमारा जो आंसर आया है उसी अनुसार हम भी करेंगे। 1 2 3 4 5 यानी 8 के बाद हमको क्या करना है? डेसिमल लगाना है, और जो ऊपर आगे की संख्या है वो आंसर है। देखो 2 4 8 6 और 0.8 2 अंक भी हम लिख सकते हैं या 1 अंक लिखकर इसको छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम यूनिटी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट में एक ख्याति और समझाऊँ आपको, छिपी हुई ख्याति। छिपी हुई ख्याति कैसे ज्ञात करते हैं कि कुछ बिजनेस में क्या रहता है, फर्म की ख्याति दी नहीं रहती है तो उसको हिडन गुडविल बोलते हैं। हिडन गुडविल को हम कैसे ज्ञात करते हैं आज वो भी हम सीख लेंगे। लास्ट टॉपिक है ख्याति वाले क्वेश्चंस का, उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चंस पढ़े, छिपी हुई ख्याति किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा आपको, पहले उसका अर्थ समझ लें।
जब नए साझेदार द्वारा अपने भाग के लिए लाई गई पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात की जाए और यदि सभी साझेदार नए साझेदार सहित की पूंजी के योग में से अधिक हो तो अंतर की राशि को हम छिपी हुई ख्याति माना जाएगा। इस छिपी हुई ख्याति में नए साझेदार का जो भाग होता है उससे नए साझेदार की पूंजी का खाता डेबिट और पुराने साझेदारों की पूंजी का खाता क्रेडिट किया है। ये तो एंट्री करने के संबंध है, वो चीज़ तो हम आगे आएगी, हम सीखेंगे इसे। सबसे पहले हमको गुडविल निकालना है। हिडन गुडविल कैसे निकाली जाएगी? हिडन गुडविल निकालने के लिए पहले आप जो मैं बोल रही हूँ वो समझें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जितने भी जो पार्टनर होते हैं, पुराने पार्टनर और जो नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर अपने हिस्से के लिए कितने हिस्से के लिए आया है वो चीज़ हमको देखने रहती है। जैसे हम क्वेश्चंस देख लें फिर आपको जल्दी समझ में आए। क्वेश्चंस में हम क्या देखें कि दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों पार्टनर की पूंजी है 26,000 और 18,000। ठीक है, दोनों पार्टनर हैं। अब इसमें नया पार्टनर कौन आया, यानी फर्म में कोई नया व्यक्ति आया है सी, वो फर्म में 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। यानी जो सी जो पार्टनर आया है वो फर्म में लाभ पाने का हिस्सेदार कितना है 1/5। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब सी जो अपने साथ आया तो वो 16,000 रुपये लाया है। क्या लाया है? 16,000 रुपये। अब इसमें स्पष्ट नहीं दिया कि ख्याति के गए गए, तो हम इसको किसके मानेंगे? कैपिटल के। छिपी हुई ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा? हम जितनी भी पूंजी है तीनों पार्टनर को काउंट करेंगे, 26,000, 18,000 और 16,000। इन तीनों की कैपिटल को सबसे पहले टोटल कर लेंगे तो कितना आ रहा है 60,000। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल। ठीक है, यानी फर्म में तीनों पार्टनर की कितनी पूंजी लगी हुई है 60,000। अब हमको ये देखना है कि जो नया पार्टनर आया था सी, वो अपने साथ 16,000 रुपये लाया और 16,000 रुपये में कितने हिस्से के लिए लेके आया 1/5। तो हम क्या करेंगे, इस जो वो कैपिटल लेके आता है पार्टनर नया, उस पार्टनर में जो जितने हिस्से के लिए वो साझेदार बनता है उसका गुणा कर देंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो क्या लिखेंगे? टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट वॉट बाय सी फॉर 1/5 शेयर मस्ट बी। अब क्या करेंगे, जो 16,000 लेके आया और उसका हिस्सा जो 1/5 को उसको हमने उल्टा कर दिया तो क्या हो गया 5/1। ऐसा करने से क्या होता है कि फर्म की कुल पूंजी फर्म में जो पूंजी होती है ना ख्याति सहित, उस ख्याति सहित फर्म की पूंजी मिल जाती है। तो वैसे हमने देखा कि तीनों पार्टनर की पूंजी कितनी हो रही है 60,000, लेकिन ऐसे गुणा किया तो कितना आ रहा है 80,000। तो इसमें कितने रुपए का अंतर आ रहा है 20,000 रुपये का। तो जो 20,000 रुपये का जो अंतर है वही हमारी हिडन गुडविल कहलाएगी। सीधी सी बात है। सबसे पहले क्या करोगे, तीनों पार्टनर की कैपिटल को जोड़ोगे, जो पार्टनर आता है उस पार्टनर का हिस्से का गुणा करेंगे, जो अपने साथ जितनी भी राशि लेके आता है उससे टोटल अमाउंट निकल जाएगी फर्म की। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 80,000 रुपये और टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर 60,000 और जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा हमारी छिपी हुई ख्याति। तो इस प्रकार हम छिपी हुई ख्याति निकाल सकते हैं। आगे के सवालों में आपको इसकी एंट्री करना रहेंगी, तो वो हम जब उसका आगे का पढ़ेंगे तो हम करना सीख जाएंगे। इस क्वेश्चन में केवल आपको छिपी हुई ख्याति निकालना पूछना था तो वो मैंने आपको समझा दिया है।